परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके अथवा समबुद्धि योग को अवलंब करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चितवाला हो कि अब मेरे ऊपर छोड़ दे, तू मेरे दिमाग से चल, अपना दिमाग मत लगा। आज से हमने अपना दिमाग बुद्धि नहीं लगानी, परमात्मा की बुद्धि से चलना है कि जो प्रकृति को चला रहा है, पूरे विश्व को चला रहा है, उसकी बुद्धि पर भरोसा कर लेते हैं, वही चलाएगा, वैसा ही चलते हैं। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चितवाला होकर मेरी कृपा समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। अब भगवान श्री को गुस्सा आ गया कि बहुत देर हो गई तेरे को बताते बताते, अगर अहंकार के कारण तू मेरी बातों को नहीं सुन रहा है तो नष्ट हो जाएगा, बहुत कह दिया तुझको। अब कृष्ण का गुस्सा देखिएगा। हम सोचते हैं कि गुस्सा भगवानों को नहीं आता, उनको जब आता है तो लोक कल्याण होता है। उनका गुस्सा खुद की इच्छा के लिए नहीं है, खुद के फायदे के लिए नहीं है, मानवता के फायदे के लिए है। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है, अब अर्जुन को कह रहा है कि तू अहंकार को पकड़ बैठा है, तेरे अंदर अहंकार है, राजसी प्रवृत्ति है कि तू मेरी बातों को अहंकार से नहीं सुन रहा है कि इसे कुछ नहीं पता, इसे कुछ नहीं है, ऐसे ही घुमा रहा है। अगर अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि तुझे अभी लगता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, तो तेरी ये सोच गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। कि तू अगर अहंकार के कारण मान बैठा है कि नहीं करूंगा, लेकिन तेरा गुण, तेरे अंदर का जो क्षत्रिय है वो जबरदस्ती लगा देगा, यहां से भाग जाएगा, 2-4 दिन, एक दिन बैठेगा कहीं, फिर वापस आ जाएगा कि मेरे भाइयों का क्या हुआ, वापस युद्ध में ही आएगा, भाग नहीं पाएगा। या जंगल में भागेगा तो किसी हिरण को तीर मारेगा, किसी पक्षी को तीर मारेगा, किसी फल को तीर मारेगा। तू मारेगा, मारे बगैर नहीं रह सकता, या तू वापस आ जाएगा। तो भगवान श्री कह रहे हैं कि तू जबरदस्ती आ जाएगा, कि युद्ध में तेरा स्वभाव तुझे लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। कि अभी तू तो अहंकार के कारण करना नहीं चाहता है, लेकिन तेरे अंदर जो क्षत्रिय कर्म इकट्ठे हो गए हैं वो तुझे जबरदस्ती करवा लेंगे, तू रोक नहीं पाएगा, तू खुद को रोक ही नहीं सकता। जिसके अंदर का कलाकार है, जैसे ये क्या नाम है आपका बिट्टू जी, बिट्टू जी के अंदर एक सिंगर बैठा हुआ है, तो ये रोक पाएंगे नहीं, जबरदस्ती खींचे आएंगे, स्टेज की तरफ चुंबक की तरह जाएंगे ही जाएंगे, पक्का जाएंगे, क्योंकि ये अंदर का कर्म है, रुकेगा नहीं, जाएगा ही जाएगा। जैसे कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता ही बदलता है, तो वैसे ही तू युद्ध में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन तू अहंकारी है, जबरदस्ती रोक रहा है। अब कृष्ण सीधी चोट करते हैं कि बहुत देर होगी, 7 दिन से लगे हुए हैं, इसने तो पूरा दिमाग खा लिया, अब ये मानने वाला नहीं है। हाँ।